नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल वाले अमित और आज आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ। वो ग्राम स्वराज से संबंधित है, जिसमें मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि वर्ष 2025-26 में किसी भी योजना को हम लोग ऑनगोइंग किस तरह से करेंगे, किस तरह से एएस करेंगे, किस तरह से टीएस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे एडीएम वाले एडमिन्स लॉगिन से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे 3 लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्ट आ जाएंगे यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल सेंक्शन लिखा हुआ है एक ऑप्शन यहाँ पे, और उसके नीचे है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन। सबसे पहले हम लोग टेक्निकल सेंक्शन में जा करके हम लोग यहाँ पे रजिस्टर टेक्निकल सेंक्शन पे क्लिक करेंगे, और रजिस्टर टेक्निकल सेंक्शन जैसे ही खिलेंगे तो आपको यहाँ पे योजना का लिस्ट मिल जाएगा जिस स्कीम को आपने यहाँ पे ऑनगोइंग करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा शुरू हो चुका है, प्रोसेसिंग है, नेट स्लो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटी टाइप हो गया। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पब्लिक वर्क सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक कर लेंगे। गेट डाटा पे क्लिक करने के बाद में आपको स्कीम का पूरा लिस्ट दिख जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ सारा का सारा जो भी लिस्ट है, तो आप यहाँ पे जो भी आपने योजना को पहले एंट्रीज की होंगी वो सारा आपको यहाँ पे दिखता है, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल यहाँ पे स्कीम 10 ही दिख रहा है। और यहाँ पे आपका इसको बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे करेंगे शो रिजल्ट। आप यहाँ पे अप टू 100 तक दे सकते हैं। आप 100 जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पे सारा का सारा जो भी योजना है वो सारा का सारा लिस्ट आपको यहाँ से दिखने लगेगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए दिख रहा है हमारा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे जो एंट्री जो करनी है, एक ये एक्टिविटी कोड है। इस एक्टिविटी कोड को हमने यहाँ पे ऑनगोइंग करना है। तो एक्टिविटी कोड में हमने यहाँ पे कॉपी भी कर लिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो अब यहाँ पे रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो रिक्वायर्ड पे क्लिक करते हैं और ये ओके पे क्लिक किया। अब यहाँ पे फिर से एक दूसरा इंटरफेस आ जाएगा। उस इंटरफेस पे हमने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ फिल करना होता है। उसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन रजिस्टर टेक्निकल सेंक्शन यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ये दिख रहा है, हमें पूछ रहा है यहाँ पे अप्रूवल कॉस्ट, मतलब आपकी जो स्कीम है उसका कॉस्ट कितना है। तो आपको यहाँ पे टेक्निकल सेंक्शन है। अब जो जो टेक्निकल सेंक्शन है ये आपको आपका जो यहाँ पे तकनीकी सहायक होगा, जो इंजीनियर्स होंगे, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पे आप ले सकते हैं। वो लेने के बाद में उसमें जो स्कीम है उसका कॉस्ट लिखा हुआ होगा, तो वो कॉस्ट आपने यहाँ पे फिल करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास एक टेक्निकल सेंक्शन है इस जिसको मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं इसमें प्राकृत राशि जो एस्टिमेट कॉस्ट यहाँ पे 4 लाख मतलब 4 लाख का दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे 4 लाख यहाँ पे दे देते हैं। तो 4 आप देख सकते हैं 4,000 40,000 4 लाख हो गया यहाँ पे। अब ऑर्डर इश्यू अथॉरिटी इस किसने इशू किया है, तो टीए टेक्निकल असिस्टेंट, तकनीकी सहायक हम लोग यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट। उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल अप्रूवल ऑर्डर नंबर, तो वो भी आपको टेक्निकल वाला जो पेपर है आप उसमें देख लीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल अप्रूवल ऑर्डर नंबर एंड डेट। यहाँ पे 1 नंबर का ये हमारा ये नंबर है, और डेट है यहाँ पे 19/4/25 का है। तो वो हम लोग वहाँ पे फिल कर देंगे। तो यहाँ पे टेक्निकल अप्रूवल ऑर्डर नंबर हमने यहाँ पे 1 डालना है, और एस्टीमेट मेन डेज में आप कुछ भी डाल दें, यहाँ पे 200 300 400, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ना ये। उसके बाद आप टेक्निकल अप्रूवल डेट जो आपने दिखाया था 19, क्या फिर से एक बार देख लेता हूँ फ्रेंड्स, भूल गया मैं भी। तो ये देख लीजिए 19/4/2025 से। तो हम लोग यहाँ पे 19/4/2025 लेकर के आएंगे। चौथा महीना अप्रैल का होता है, तो 19 ये रहा 19/4/2025 आ गया। और वो आप देखिए टेक्निकल अप्रूवल डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट पे हमने यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन देख के भी इंट्रीज की है, उस पेपर को हम लोग यहाँ पे अपलोड करना है। तो चूज़ फाइल करेंगे यहाँ पे, और उस लोकेशन पे हमारा ये चला जाएगा। तो लोकेशन पे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इसको। TS1 के नाम से मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है, और ये हमें यहाँ पे और देख लीजिए TS1 हो गया हमारा, यहाँ पे आ गया। और कंफर्मेशन आप कर लेंगे, जो आपने पेपर अपलोड किया वो बिल्कुल सही सही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे ये दे दिया, और अब हमें यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे डाटा हमारा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। और उसके बाद हम लोग टेक्निकल सेंक्शन होने के बाद में देखिए सेव सक्सेसफुली हो गया यहाँ पे। अब हम लोग सेकेंड स्टेप पे आते हैं।
और सेकेंड स्टेप जो हमारा है वो है हम लोग यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन पे जा देंगे उसको। पहले हमने क्या किया, तकनीकी दे दिया, अब हमें यहाँ पे देना होता है प्रशासनिक देना होता है। तो हम लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन पे हम लोग आते हैं और रजिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद में आपको फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ फिल करना है। ये पब्लिक वर्क पे और गेट डाटा पे क्लिक कर लेंगे तो आगे हमारा यह देखिए वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये आप देख लीजिए, यहाँ पे रजिस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन है। यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करने के बाद में अपने आपको यहाँ पे सारा का सारा स्कीम का यहाँ पे आपको दिखने लगता है। और फिर से आप वहाँ पे कर लें, यहाँ पे 100 कर लेंगे तो क्या होगा, वो सारा का सारा चीज़ आपको जितने सारे स्कीम है वो सारे के सारे यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। और हमने जो अभी स्कीम को में जो एडमिन टेक्निकल दिया है उस स्कीम को हमने यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये हमारा ये वाला स्कीम है जिसको मैंने यहाँ पे दिया है, ये मुझे थोड़ा सा याद है, इसीलिए आप यहाँ पे एक्टिविटी कोड से आप सर्च कर लेंगे। सर्च करने के लिए आप यहाँ पे जैसे मैंने इसको कॉपी किया तो आप यहाँ पे सिंपली इस जगह पे इस आपका एक्टिविटी कोड यहाँ पे डालेंगे तो आप डायरेक्ट वही खुल जाएगा। देखिए आ गया डायरेक्ट यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग अप्रूव पे जाएंगे और अप्रूव प्लान पे चले जाएंगे और फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे हमारा फिर से एक नया इंटरफेस आ जाएगा और उस इंटरफेस में भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे फिल करने होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या क्या है, आप देख सकते प्रपोज कोस्ट हो गया यहाँ पे 4,10,000 का मैंने यहाँ पे स्कीम एंट्री की थी और टेक्निकल कोर्स का 4 लाख का था वो हमने यहाँ पे दे दिया है। और ये आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 15 फाइनेंस ये सबसे कुछ करने की ज़रूरत है। ये टाइट का योजना है, टाइट का यहाँ पे दे दिया हमने। एलोकेट अमाउंट इन जनरल है तो हम लोग यहाँ पे 4,10,000 है तो हम लोग यहाँ पे इसको 4 लाख कर देंगे सिर्फ। और ये हो गया 4 लाख। और कुछ फंड वगैरह ऐड करना हो तो आप यहाँ पे कुछ अलग से कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एडमिन अप्रूवल ऑर्डर नंबर है, फिर एडमिन अप्रूवल ऑर्डर इश्यू अथॉरिटी है, एडमिन अप्रूवल ऑर्डर डेट, उसके बाद एडमिन अप्रूवल कॉस्ट। तो कॉस्ट देखिए पहले से यहाँ पे आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम लोग फिर से चलते हैं, यहाँ हमारा जो खुला हुआ है ये देख लिया, हमारा ये स्कीम है और ये हमारा एएस है, इसी का इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पे फिल करना है। तो ये देखिए इसका ऑर्डर नंबर 1 है यहाँ पे और ये 25/4/2020 सॉरी 20/4/2025 को दिया गया है। तो 20/4/2025 तो एडमिन अप्रूवल ऑर्डर नंबर हम लोग पहले यहाँ पे दे देते हैं 1। उसके बाद यहाँ पे एडमिन अप्रूवल ऑर्डर इश्यूइंग अथॉरिटी, तो ये यहाँ पे हमारा मुखिया हो जाएगा, पंचायत का मुखिया होता है और पंचायत समिति के वीडियो होते हैं। फिर यहाँ पे एडमिन अप्रूवल ऑर्डर डेट है, यहाँ पे ऑर्डर डेट में आप यहाँ पे दे दें ऑर्डर डेट, हाँ 20/4/2025। तो 20/4/2025 हम लोग यहाँ पे दे देंगे। ये हमारा 20/4 या आ गया 20/4/2025 को। उसके बाद वही वाला जो जिस पे ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे देखा उसको यहाँ पे हमने यहाँ पे अटैच कर देना है। अटैच करने के लिए चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक ये ब्राउज करने का ऑप्शन मिल गया आपको यहाँ पे और आप यहाँ पे इसको ब्राउज कर लेंगे। ब्राउज करने के बाद में यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे ओपन कर लिया, ये हो गया आपने। फिर से हम यहाँ पे इस स्कीम को यहाँ पे हम लोग सेव कर लेंगे। अब देखिए ये सेव हो गया। सेव फिर से सेव सक्सेसफुली का मैसेज हमारा यहाँ पे अभी आ जाएगा, आप देखेंगे अभी ये आ गया हमारा। अब हम लोग यहाँ पे तो 2 ऑप्शन 2 स्टेप्स अभी हमने किया, वो 2 स्टेप्स में क्या था, एक था हमारा टेक्निकल सेंक्शन देना और दूसरा था एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन देना। तकनीकी और प्रशासनिक दोनों हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे फिर से 3 लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पे चलेंगे। अब हमें यहाँ पे आना है प्रोग्रेसिव रिपोर्टिंग पे आना है। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पे आने के बाद में आपको एक नया दूसरा इंटरफेस दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो अभी हमारा ये नहीं खुला है फ्रेंड्स, अभी खुल जाता है। ये हम लोग आ गए यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्टिंग फिर से एंड रजिस्टर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग। तो कनेक्टिविटी का इशू है इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है।
फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ये अब हम लोग देख लेते हैं। हमारा स्कीम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम लोग। ये हमारा स्कीम यहाँ पे दिख गया। तो अब जैसे ही आपको स्कीम दिखता है तो आप यहाँ पे चेंज एक्टिविटी स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम लोग। जैसे ही क्लिक करेंगे ओके पे प्रेस करेंगे, और ओके क्लिक करने के बाद में हमारा इंटरफेस दूसरा आएगा, और हम लोग इस स्कीम को यहाँ से फिर ऑनगोइंग करेंगे। देखिए एक्टिविटी स्टेटस हम लोग यहाँ पे ये ऑनगोइंग कर देते हैं हम लोग, और स्टेटस चेंज डेट, तो आप यहाँ पे डेट डाल दीजिए, जो भी आपको डेट डालना है। तो चूँकि हमने यहाँ पे इसका जो प्रशासनिक दिया था वो दिया था कब, 20/4/25 को दिया। तो स्टेटस चेंज डेट में हम यहाँ पे एक डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद में हम लोग यहाँ पे इसको सेव करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस जो का जो डेट था वो डेट से हम लोग एक दिन आगे करके दे देते हैं हम लोग यहाँ पे। ये 20 तारीख को हमने यहाँ पे दिया, तो 21 तारीख के डेट में हम लोग यहाँ पे इसको स्टेटस चेंज कर देते हैं। 21/4/25 के डेट में मैंने यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर देंगे। अब हमारा ये जो स्कीम है ये ऑनगोइंग हो गया। अब ऑनगोइंग होने के बाद में अब इसका जो स्टेप है कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है। अब हमें यहाँ पे एक काम अभी और करना बचा हुआ है। काम अभी फ्रेंड्स अभी ख़त्म नहीं हुआ कि ऑनगोइंग वाला ऑप्शन हो गया तो काम ख़त्म हो गया, नहीं, अभी एक स्टेप और बचा हुआ है। तो हमने यहाँ प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में फिर से आना है, और रजिस्टर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पे हम लोग फिर से आना है, और फिर से हमें इस स्कीम को यहाँ पे सर्च करना है। गेट डाटा स्कीम जैसे ही सर्च होगा, अब लास्ट स्टेप है। किसी भी स्कीम को ऑनगोइंग से ले करके आपको जियो टैग का ऑप्शन छोड़ने के में ज़्यादा समय नहीं लगता, 5 से 10 मिनट। तो उतना ही देर का मेरा ये वीडियो है, इतना ही देर में आप ये काम कर सकते हैं। ये फिजिकल प्रोग्रेस है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो वर्क स्टेज हम लोग यहाँ पे ऑन सेट पे करेंगे, और वर्क स्टेज डेट हम लोग यहाँ पे 21 दे देते हैं हम लोग। ये 21/4 को हमने यहाँ पे वर्क स्टेज डेट दे दिया। डेनेज कर सकते, और यूनिट कॉस्ट आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे से कॉपी करके और यहाँ पे से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में एक बार चेक कर लें वो जो स्कीम कॉस्ट है वो पूरा सही है या नहीं है। ये डालने के बाद में आप यहाँ पे एस्टिमेट मेंटेनेंस 300-400 जो भी है वो आप यहाँ पे दे दें। बाकी कुछ भी अभी आपको क्लिक नहीं करना है, बाकी एज इट इज़ छोड़ दें, और आपको यहाँ पे अब लास्ट में सेव पे क्लिक कर देना है। तो सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक फिर से मैसेज आएगा, सेव सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स ये वीडियो में अभी जो मैंने बताया इस वीडियो में उसका ये था कि किसी भी स्कीम को 2025-26 में हम लोग किस तरीके से ऑनगोइंग करेंगे। तो ऑनगोइंग करने के लिए मैंने आपको कुछ स्टेप बताया, जिसमें मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेक्निकल सेंक्शन अप्रूव कर के लिए उसको अपलोड किया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट को अपलोड किया। उसके बाद हमने यहाँ पे सबसे लास्ट में फाइनल करने के लिए उसको हम लोग ऑनगोइंग फिर किया, और लास्ट में अभी फिजिकल भी दे करके इसको कंप्लीट कर दिया। तो किसी भी योजना का पे भुगतान कराने के लिए आपको 3 जियोटेक का ऑप्शन देना पड़ता है, वो आप इसी जगह से दे सकते हैं। तो मैम ये मेरा वीडियो 2025-26 में किस तरह से आप लोग किसी स्कीम को ऑनगोइंग करेंगे इस सब्जेक्ट पे था। तो जिन भाइयों को भी 2025-26 में ऑनगोइंग करने के बारे में नहीं पता है तो उन तक मेरा ये वीडियो पहुंचा दें, ताकि वो लोग जो है इस वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। और मेरे चैनल को फ्रेंड्स अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवा दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन ले सके। धन्यवाद।